नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। मैं हूं आकाश मिश्रा। बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर स्थित राज पैलेस 17वीं शताब्दी में बना एक ऐसा अनोखा महल जो 9 लाख चांदी के सिक्कों से बनकर तैयार हुआ था। मिथिला की इस अनमोल सांस्कृतिक धरोहर को दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि दरभंगा महाराज मां काली के अनन्य भक्त थे, इसीलिए महल के सामने तंत्र की देवी काली मंदिर भी है। संगमरमर से बना काली मंदिर पर्यटक के आकर्षक का केंद्र बिंदु है। बताया जा रहा है कि 1934 ईस्वी में आए भूकंप के कारण ये राजमहल क्षतिग्रस्त हो गया। तदुपरांत 22वें महाराज कामेश्वर सिंह ने पुनः इसको संवारने का काम करवाया, परंतु कुदरत को यह भी मंजूर नहीं था। परिणाम स्वरूप 1988 ईस्वी में फिर से महल ध्वस्त हो चुका। 4 हाथी का खंभा वाला ही सिंह द्वार पर्यटक के आकर्षक केंद्र में 4 चांद लगाता हुआ जो इस वक्त खंडहर के रूप में दिख रहा है। दरभंगा के अंतिम महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह बढ़ा रहे रियासत की परंपरा। बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे, ये किस रानी का राजभवन है, यहाँ रुक रुक रब सस नमन किए जाते हैं। लेकिन उसी कविता में फिर हमने पढ़ा था जो कल्पना धीरे धीरे बोली, ये किस तापस की समाधि है, किसका यह उजड़ा उपवन है, ईंट ईंट कर बिखर गया यह किस रानी का राजभवन। आज यही हालात है राजनगर के राज पैलेस का, जो कभी पूरे दुनिया में अपने खूबसूरती के लिए मशहूर हुआ करता था, आज पर्यटक स्थल तो दूर, यहाँ के खंडहर को संवारने के लिए, संभालने के लिए भी कोई जवाबदेह दिखाई नहीं दे रहे। और धीरे धीरे ये सारा मलबा में तब्दील होता जा रहा है। ये राजनगर महाराज का ये किला है। इस किला का जो हालात है आज के समय में, जो अब बिखरने के कगार पर, अब अंश मात्र कुछ मलबा सा बचा है। मेरे सामने थोड़ा आप दिखाएं, ये इतना खूबसूरती के साथ कभी गढ़ा गया, बनाया गया, कितने लगन और कितने मेहनत और उस समय कितने बड़े लागत के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा। राजनगर महाराज के दरकते किले, जिसका दीवार दरक रहा है, ईंट बिखर रहा है, इसकी सौंदर्यीकरण नष्ट होने के कगार पे है। जहां महाराज बैठा करते थे, जहां राज सिंहासन लगा करता था, जहां सारे विचार और विमर्श किया जाता था, मैं आपको ले चलता उस जगह के सिंहासन जहां सुसज्जित हुआ करता था, ये वही जगह है। यहाँ बड़े बड़े विचार विमर्श किया जाता था, बड़ी बड़ी निर्णय ली जाती थी। आज खंडहर के रूप में बिखर रहा है। समय के थाप और उपेक्षा के शिकार हो अब ये अपने वजूद खोने के कगार पर खड़ी है। यहाँ पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। इस जगह को पर्यटन क्षेत्र के रूप में पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए कोई व्यवस्था करने वाला वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यदि इसे डेवलप किया जाए तो काफी संभावना पर्यटन के क्षेत्र में भी है। कुछ भाग में एसएसबी का कैंप है, तो कुछ भाग में कॉलेज चल रहा है। हम लोग अभी आ रहे थे, कॉलेज की जो हालत है वो भी खंडहर नुमा है। बगल में यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है। श्रीमान, वर्तमान समय में राजनेता हो या अपने मठाधीश कहने वाले, धर्म के सिंहासन पर बैठकर प्रवचन करने वाले, इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत कभी विश्वगुरु था और भारत फिर से पुनः विश्वगुरु बनने की दिशा में चल पड़ा है। इस पर आपका क्या मत है? चल पड़ा है नहीं, वो अपना संपत्ति खो करके बैठ गए थे, उनके खोजने के लिए जा रहे हैं।
अपना करके बैठ गए थे, उनके खोजने के लिए जा रहे हैं। विश्व गुरु थे, हैं, रहेंगे। क्यों? तो धरातल पर एक मिथिला ही ऐसा धरातल है जिससे मानव की उत्पन्न हुआ है। संसार में कहीं भी नहीं मानव का उत्पन्न हुआ है धरातल से। एक मिथिला ही ऐसा क्षेत्र है संसार में जिससे कि धरती से मानव उत्पन्न हुआ। जिस समय में, जिस कालखंड के बारे में बताया जाता है कि भारत विश्व गुरु था, उस समय का भारत कुछ और था। और अब हम आधुनिक भारत का बात कर रहे हैं, तो मैं मिथिला के बारे में नहीं, आपसे संपूर्ण भारत के बारे में जानना चाहता हूं। क्या वास्तव में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में चल पड़ा है? भारत नया या पुराना, ये हमको ये विवेचना अपने आप में नहीं हो रहा है कि कैसे पुरान था और कैसे नया हो गया है। यही हमको जो है संदेह है, जो कब पुरान था कब नया हुआ है। इसलिए इसमें मैं बताने के लिए कुछ भी सक्षम नहीं करते हैं, गौरव करते तब ना आते हैं हम। लेकिन दुख भी होता हो जो एक खंडहर बना। दुख ये होता है कि एक खंडहर भी बन गया और ये सारी इमारतें आज किसी काम की नहीं रही। ये 1500 एकड़ में ये फैली हुई है, जो महाराज की जागीर है, जो 1500 एकड़ में फैली हुई है। आज इसको कोई लूटने वाले लूट कर खाते हैं, कोई कूटने वाले कूट कर खाते हैं। हम लोग बोलने में खुद ही बेबाक हैं, आप इसकी जरूरत हमको नहीं है। चाचा जान, रिक्वेस्ट प्लीज अपना परिचय। मेरा नाम है मोहम्मद एहसान नूरी, घर चांदटोला, शांतोला, अजरकवे सिमरी, राजनगर। राजनगर सिमरी।